नमस्ते एवरीवन। आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में मैंने हमेशा बात की है। तो एनिमल्स में देखिए, जू में जो है हर प्रकार के एनिमल्स होते हैं और घर में जो है पेट होते हैं जिनको हम संभाल सकते हैं, हम जिनकी केयर कर सकते हैं। यूजली डॉग, कैट, पिकॉक, यही सब है। तो कुछ लोग जो है पैरट को रख लेते हैं, कुछ लोग कबूतर को अपने पास रखते हैं। तो कुछ भी बर्ड्स होती हैं, कुछ लोग एक्वेरियम बना के फिशेस को रखते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि आप लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यू कैन ऑब्जर्व द लाइफ। अब लाइफ जो है बहुत स्मॉल स्केल पे भी होती है और बहुत ही, अब देखिए एक चींटी जो है, एक छोटा सा जो एक कीड़ा होता है, वो उसकी लाइफ स्पैन कितना, लाइफ स्पैन उसका जीवन काल कितना है, वो कितने समय के लिए जीवित रहेगा। अब चींटियाँ देखिए, पानी डाल दी, कितनी सारी चींटियाँ तो बह जाती हैं, लेकिन ये रहता है कि बह के वो किसी न किसी सरफेस पे आ जाती हैं और फिर वो चलना शुरू कर देती है। जब तक उनके जो होते हैं लेग्स जो होते हैं वो सेफ रहते हैं तब तक वो चल पा रही होती हैं। अब जैसे कोई भी इंसेक्ट ले लो, वो उड़ रहा है तो उसके उसके विंग्स में यदि प्रॉब्लम आ गई तो वो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। और उसी प्रकार से ह्यूमंस में भी होता है कि जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है तब तक हम सभी कार्य अपने आप से कर रहे हैं। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है द व्हेन फाइट बिटवीन द टू पर्सन और द मोर देन टू। अब देखिए, क्या शुरू करते हैं हम लोग, आर्गुमेंटल एनालिसिस पे आते हैं। कुछ भी बात है, सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए 2 बजे खाना, किसी को चाहिए 4 बजे खाना, ठीक है। अब घर में तो ये होता है फैमिली मेंबर्स का, भाई खाना एक बार बना, सभी लोग बैठ के खाएंगे, सबका एक टाइम फिक्स है। अब किसी को चाय चाहिए 4 बजे, किसी को चाहिए 6 बजे, किसी को 9 बजे चाहिए, तो ये अलग अलग होता है। तो जब इस तरह का है घर में कि सबको अलग अलग चाहिए, या ऑल द पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल एट वन टाइम, किसी एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? तो इस तरह का सामंजस्य होना चाहिए लोगों में कि आप फैमिली में किस तरह से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके अलग अलग टाइम को कैसे सूट कर सकता है, या आप कैसे कर सकते हो, या वन पर्सन इज अवेलेबल ऑल द टाइम टू सर्व अदर्स। तो ये सारी बातें देखनी रहती हैं। अब इसमें भी ये देखना रहता है कि किसका किसके साथ हारमोनी रहता है, कौन किसके साथ जो है प्रॉपरली करता है, किसको ज़्यादा मतलब जिसको कितना ज़्यादा टाइम दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है। तो यही सब छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होते थे फैमिली में, यही मेन वजह होती है। लेकिन जब आप सर्व करेंगे, एनिमल को सर्व करिए आप, कहते हैं कि जानवर जो है बहुत वफादार होता है। जानवर जो है सबसे ज्यादा वफादार होता है, उसमें से जो है कुत्तों को बोला जाता है। कुत्ते जो है बिल्कुल वफादार जानवर होते हैं। आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें। अब लोग आजकल बोलते हैं, भाई हमने भी पढ़ा है रेबीज होता है, रेबीज काट लेता है, तो काट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग मेरे पास पहले था बचपन में, अब हम तो, उसने मुझे तो कभी नहीं काटा, अभी भी टुकू है मेरे पास, कभी उसने काटा तो नहीं, और मैं भी उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि वो मुझे काटे। तो आराम से वो मेरे पास बैठता है, मैं भी उससे कुछ नहीं बोलती हूँ। कभी कभी रहता है, उसको सब चीजें मैं बुला देती हूँ, उसको मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि देखो ऐसे करना है, वो आराम से आ जाता है, उसको बुलाते हैं वो आ जाता है। कभी कभी मन नहीं होता, इन लोगों का भी मन नहीं होता तो नहीं आते हैं, लेकिन वो हमेशा यही रहता है कि वो मैंने देखा है कि डॉग्स का वो अकेले कभी नहीं बैठते हैं, कहीं कोई ना कोई रहेगा तभी उन्हीं के साथ में ही बैठते हैं। और डॉग्स जो है सभी फैमिली मेंबर्स का केयर करते हैं, ऐसा नहीं किसी एक के पास बैठे रहे, वो सबके पास बैठते हैं। तो ये सब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी तरह से टाइमिंग्स का जो होती है, बर्ड्स वगैरह की टाइमिंग्स का बहुत ये पंचुअल होती है। जैसे आपने किसी दिन उनको 3 बजे खाना दिया और आपने नेक्स्ट डे जो है 4, तो उनको वो 3 बजे आ जाते हैं, तो इनके पास घड़ी नहीं होती। लेकिन इनको किस तरह से पता लगता है, बर्ड्स को कैसे पता लगता है, ये सोचिए। और जैसे कि आपका कनेक्शन यदि बर्ड्स और एनिमल्स के साथ हो गया तो वो हमेशा आपका साथ देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, अब सारी बातें मैं यही बता दूं तो सब कुछ तो आपको पता लग जाएगा और आप के पास कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए स्वयं से। तो अच्छा ये है कि आप खुद से ये सब बातें करिए, खुद से जानिए, खुद आप एनालाइज करिए, खुद कंक्लूड करिए। तो आज हम लोग जो है क्राइम पे बात कर रहे हैं, ऑफेंस पे बात कर रहे हैं कि अपराध कैसे होते हैं, क्या होता है। तो वही है कि देखिए, घर में छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है, ईगो, माइंड, बॉडी एंड ईगो पे हम हमेशा बात करते हैं। ईगो भी होता है, लोग उसको बोलते हैं कि स्वाभिमान भी बोल देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल देते हैं भाई आप नहीं है तो आप चले जाओ यहाँ से, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से।
तो हमेशा जो है आगे पीछे देख के हमें डिसीजंस लेने चाहिए। और एक बार रुक जाता है व्यक्ति, फिर एक बार फिर देखना पड़ता है कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही, कितनी संवर रही हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो वही रहता है कि आप सोचिए कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अब एक व्यक्ति जो डिवाइन है, ठीक है, वो तो कुछ गलत करेगा नहीं। वो यदि घर में दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो एक ने तो उठा के कुर्सी फेंक दी और उसके चोट लग गई, और किसी ने जो है कुछ नहीं है तो कुछ भी मार दिया। देखिए, जिस वक्त लड़ाई हो रही होती है वो क्रोध का आवेश में जैसे ही व्यक्ति आता है उसके आसपास जो होगा कुछ मार के फेंक देगा, ठीक है। अब भाई मैं हूँ, मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा कुछ ऑफेंस किया, कुछ बहुत सारा बोला, आप क्या उसको मार पाओगे? मैं तो नहीं मार पाऊंगी भाई। वर्बली आप कितना करोगे? बहुत कुछ सारा वर्बली बोल दोगे, ज़्यादा अब्यूज़ कर दोगे, तो ये इतना लेवल है आपका, आप इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि हम वी आर नो। अब भाई आप चलिए, आपने अब आजकल लोग कहते हैं अपने बचाव में मैंने मार दिया। मारने के बाद क्या होता है? ये पुलिस के चक्कर लगते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, आप कंप्लेन लिखाओ। इस बीच में तो क्या हुआ कि किसी का तो हाथ टूट गया, किसी का सिर टूट गया, या किसी के पैर टूट गया। अब देखिए, घर का फैमिली मेंबर है तो वो गए डॉक्टर को दिखा दिया, नहीं दिखाया तो वो आदमी तो पड़ा हुआ है, सफ़र कर रहा है, और तो उसके हाथ पैर टूट गए हैं, वो क्या करेगा बताइए आप। फिर उसके बाद क्या है कि भाई या तो वो घर के दूसरे मेंबर हैं जो 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 उसको जानते हैं, चलो भाई वो नहीं गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो कोई बाहर वाला चला गया। तो कोई जब बाहर वाला ट्रीटमेंट कराने गया, अब उसको क्या करेगा? तो खुद से करे या खुद से अपना टॉयलेट जाएगा, खुद से कुछ करेगा, और या फिर किसी को रख दीजिए आप। आजकल तो लोग रख देते हैं, तो लोग करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति उसका बिहेवियर कैसा है, उन दोनों के बीच में क्या है। तो देखिए, यही सब बातें हैं। अब भगवान है, भगवान को आप रोज तैयार करना है, आप भगवान को ऐसे गंदे तरीके से आप ट्रीट करिए भगवान को आप। अब देखिए, जब बहुत आदमी परेशान हो जाता है तो भगवान से भी अच्छे से बात नहीं कर पाता है। जब बहुत व्यक्ति परेशान हो जाता है तो भगवान को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है, भगवान आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करें। अब लोग कहते हैं हमने अपने बचाव में ये किया। अब लोग जो इतने आजकल के स्मार्ट हैं कि अपने बचाव में कुछ भी कर लेते हैं, अपने बचाव में आप कुछ भी करते रहिए। तो वही बात है कि देखिए, आप घर में यदि अपनी खुद की संतान यदि खुद से करे, खुद का भाई खुद से करे, खुद का पति इस तरह से करे, या खुद ऑफिस में कुछ इस तरह से हो, तो आप बताइए क्या करेंगे। तो आप तो भाई ज्यादा ये कर सकते हो कि उस जगह को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आपने एक जगह छोड़ी, आप दूसरी जगह गए, वहां पे भी यही सब है। फिर आपने दूसरी जगह छोड़ी, फिर आप तीसरी जगह गए, वहां पे भी यही हालत है। तो आप बताइए क्या करें, आप कहाँ जाएंगे? तो इस तरह बताइए आप क्या क्या छोड़ते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं अपने बचाव में क्या करूँ, किसी ने मुझे तो मार दिया, मेरी तो आँख चली गई। अब आप बताओ क्या करूँ, आप क्या कर सकते हो? मैं तो लॉस में, दूसरा क्या करेगा? अब दूसरे क्या होता है भाई, रिश्वत दे दी, फाइल इधर की उधर करा दी, चीजों को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, पता ही नहीं लगा। कितने केसेस आते हैं, आके चले जाते हैं। अब भाई हमारी तो टांग टूट गया, पुलिस के आने से क्या फायदा? मैं तो पड़ी हुई हूँ, मैं तो आई एम नॉट एबल टू वॉक एक्चुअली। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन रहता है। दूसरी बात ये कि अब बच्चे हैं, अब बच्चों को तो भाई पता ही नहीं है, उसने बचपन से देखा है ऐसे मारपीट हो रही है तो वो अपना ऐसे कर रहा है। अब भाई आर्ग्यूमेंटल हो रहा है तो आप चुप हो जाइए, बिल्कुल बोलिए मत। आप जैसी कुछ हो तो आप निकल जाओ घर से बाहर कि बिल्कुल हम जा रहे हैं, हम बात ही नहीं करनी। अब बात भी नहीं करो तो भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपने ये कर लिया तो आपने ऐसे, हर चीज में प्रॉब्लम रहता है। तो वही चीजें हैं कि आप कब तक जो है किस चीजों को टॉलरेट करेंगे, कब तक आप नहीं बोलेंगे, और ये सब चीजों को देखना पड़ता है। तो वही बात है कि आज यही डिसीजन निकलता है कि जब आपको फर्स्ट टाइम में आपको लग जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको छोड़ देनी चाहिए वो जगह आपको। क्योंकि आप धीमे धीमे करते करते एडजस्ट करते देखिए एक दिन क्या क्या आ जाता है। तो ये सब देखना चाहिए। अब देखिए, एक छोटा सा जानवर है चीता, तो देखिए हम चलते हमारे पैरों में दब जाते हैं। अब आप जो है शेर को और तेंदुए को और जो है चीते को तो आप नहीं ऐसे कर सकते। तो आजकल देखिए उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के अलग डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं, वो अपना आते हैं, उनको करते हैं और इस तरह से। लेकिन एक चीज है कि देखिए, जब भी आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपके अंदर कई चीजें होती हैं। एक गलत होता है कि एक व्यक्ति जो है चीजों को देखेगा, समझेगा, ठीक है, वहां पे वो करेगा।
अब देखिए इवन कि मैं इसके साथ रहती हूँ डुगू के साथ में, तो मैंने ऑब्जर्व किया है ये इतना डिसिप्लिन में रहता है मेरे साथ। कभी मेरी मतलब कभी इस तरह से वो कुछ मैंने उसको जिस तरह से बताया है किस तरह से रहना है वो उसी तरह से रहता है। उसको पता है कि मम्मा ऐसे करती है और मम्मा के साथ ऐसे रहना है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि हमें यही बच्चों को सिखाना है। अब बच्चों को आज कौन सिखाएगा, कोई सिखाने वाला है नहीं। मैं खुद अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रही क्योंकि दूसरा बीच में आया हुआ है सिखाने के लिए। क्योंकि मैं यदि मैं सिखा रही हूँ ये दूसरा कह रहा है ये सीखो, मैं कह रही ये करो दूसरा बता देता है ये करने के लिए। तो आपको नॉर्मली आपको बात करनी है, नॉर्मली आपको जो है वो करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि आपको जैसे हम बचपन में क्या था, बचपन में एक बच्चा नॉर्मली कनेक्ट था अपने फादर से, वैसे सबको कनेक्ट रहना रहता है। पहले ऐसे गए यहाँ गए वहां गए ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना, तो आपको नॉर्मली कनेक्ट रहना रहता है। तो वो उसी तरह से जिस तरह से हम एक ट्रस्ट ऑफ फेथ के साथ जो है कनेक्ट रहते हैं, उसी तरह ट्रस्ट ऑफ फेथ के साथ सबके साथ कनेक्ट होना है। तो वही ईश्वर हमें चीजें वही बातें हमें बताते हैं। तो ये है कि आपको जो सटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फिजिकल में एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे होते, वो सटल में एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आपको सटल में एक्सपीरियंसेस होते हैं तब आपको लगेगा कि फिजिकल कुछ है ही नहीं, ठीक है, फिजिकल नहीं है, वो सटल ही है। लेकिन यही बात है कि वही 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 चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है, ट्रायल होता है ना इस तरह से। तो अब देखिए अब हमारे घर में होता है, घर की लड़ाई हम लोग नहीं कर पाते, अभी बाहर से कोई लड़ने के लिए आ जाए तो फिर देखिए क्या होगा। और घर में हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि बताइए क्या करेंगे क्या करें। अब हर इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है। अब भाई आप इस तरह से उसको करने का अभिप्राय, अब हम चाहते कि ये इस गाइडलाइन को फॉलो करे, अब दूसरा आके दूसरी गाइडलाइंस दे देता है, फिर कैसे चलेगा। अब वहीं पे कंफ्लिक्ट आ जाए, हम कह रहे हैं ऐसे करो दूसरा कह रहा है ऐसे करो, और दो लोग के बीच में जिसको कह रहे हैं वो तीसरा वाला उस बीच में फंसा रहता है। तो ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही है कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये बातें नहीं समझ में आती है तो आप जो है इन बातों को शेयर करिए। अब देखिए ये इसका आदत है कि पैर के पास ऐसे बैठने का, और ये बैठा रहता है, हम भी आराम से पीसफुली बैठे हैं, ये भी बैठा हुआ है। और अभी अभी यदि क्योंकि बेजुबा है, बेजुबा इन द सेंस ये बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, अभी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि भगवान इज वन साइडेड। अब उनके सामने हम बोले जा रहे, बोले वो तो बोल ही नहीं, इसलिए हम बड़े खुश हैं। उनको जो दे दिया, जितने समय दिया, खाना दिया, पानी दिया, डज नॉट मैटर। वो कुछ नहीं, वो चुपचाप से अपना जो तुम करते आ रहे हो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, वो आराम से रहते हैं, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से जो है इनके साथ भी वही है। अब जब ये बोलना शुरू करेंगे सोचिए क्या होगा। देखिए एड़ी लोगों की कमी नहीं होती, एड़ी वो होते हैं ना कि हम तो यही बार बार करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए हम तो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बदमाशी तो हम करके रहेंगे, हम सुधरने वाले जीव है नहीं। तो इस ये जो होता है ना सुधरना नहीं रहता है। तो आत्मा के पास सभी गुण है, उसके पास सभी पावर है, वो सब कुछ अचीव कर सकती है, कुछ करने का जरूरत नहीं होता, बस आपको शांत भाव से रहना होता है। और इसमें कुछ भी जो नहीं होता है कि आपको ये चाहिए, वह लोगों को पता नहीं क्या है कि व्हाट वी कैन अचीव दैट, वो व्हाट वी आर अचीविंग, ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त जो है तो भगवान जो है अपने जो है अलग अलग जो है आपको आपको अलग अलग तरीके से जो है आपको अनुभव कराते हैं। तो वही बात है कि अब देखिए घर में आज के टाइम में 4-5 मेंबर एक साथ जो है पीसफुली नहीं रह पा रहे हैं, और अभी कुछ और हो जाए तो देखिए सब अपना शांति से बैठे रहेंगे। अभी देखिए इतना सब कुछ हुआ था, फिर सब आराम से बैठे थे घर में सब कुछ काम छोड़ के, और अभी घर में यदि कुछ हो जाए तो लोगों की बड़ी समस्या रहती है। तो यही सब बातें हैं, आप लाइफ को अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोग कहते हैं ना भैया कपड़े सुखाने हैं, चलिए कपड़े का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब धूप जहां होती है वही तो हम कपड़े सुखाते हैं, या तो आपके पास पंखा हो, पंखे में आप कपड़े डाल दीजिए, पंखे में सूख जाए। अब देखिए किसी के पास रस्सी होती है तो वो रस्सी में कपड़े डाल लेता है, और यदि किसी के पास कपड़े वाला स्टैंड है तो स्टैंड में डाल लेता है, और यदि नहीं है तो वो हाथ में खड़े होकर भी सुखा सकता है या प्रेस करके सुखा ले। तो कपड़े देखिए किसी हर प्रकार से सूखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपकी आपकी क्या कंडीशन है। तो लोग आपको बहुत सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऑलरेडी जो है जो एक दिन जब वक्त आएगा जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनका जब वक्त आएगा तो वो खुद ही समझेंगे। तो यही बात होती है कि ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और जो हिंट ही काफी होता है। और हमेशा जो है कोशिश करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश बेकार ही होती है। हम लोग इतने साल से कोशिश करते आ रहे हैं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो एड़ी होते हैं ना, एड़ी इन द सेंस कि हम यही करेंगे, बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, तो वहां पे जीवन जो है फिर ऐसा कुछ भी ठीक होने की आशाएं नहीं रहती। इससे अच्छा है, इट इज बेटर कि आप चुप हो जाओ,
आप बिल्कुल बोलना बंद कर दो, बिल्कुल बात ही मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, जो होगा देखा जाएगा, तो बस यही सब छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, खिलाइए, थोड़ा सा बैठा करिए, बैठ के देखिए, ऑब्जर्व करिए बर्ड्स को, एनिमल्स को। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मुझे बताना रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप क्या कंक्लूड करोगे। तो आपको खुद से इन बातों को समझना चाहिए, खुद से आप करिए, आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यू कैन कोरिलेट विद द लाइफ। और ये एनिमल और ये सब जो है ऑलरेडी जो है इनकी लाइफ हमारे जैसी ही है। ये अभी केवल हमें ऐसा लग रहा है कि ये अलग है, अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है। जिस कंडीशन पे हमने हमने छोड़ा हुआ है अपने आप को ना, उसी कंडीशन पे ये है। तो हमारी लाइफ में जो जो कंडीशंस होती है ना, एक अलग अलग लाइफ स्पैन जो होता है, इतने कार्य के बाद ऐसा 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 करके, जहां पर हम उसको छोड़ते हैं ना, वहीं पे ये जो एनिमल जो है अपीयर हो जाते हैं। तो ये सब बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप लोग जो है सर्व करिए। पहले तो आप बच्चों को जरूर सिखाइए एनिमल्स के साथ रहना, तो बच्चे जो है उसको सीखेंगे। अब डिपेंड क्या करता है भाई, बच्चे के अंदर एक एक ऐसा हृदय हो, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति होगा ना, तो वो द्रवित हो जाएगा। द्रवित इसी को कहते हैं। और जो है आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि बर्फ है, बर्फ जो होती है क्या होती है, एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यातनाएं दे रहे हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, द्रवित हो जाता है। यदि वो सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, तो वो द्रवित हो जाता है। उसी प्रकार से वो ईश्वर भी जो है हमें नाना प्रकार से परेशान करते हैं, नाना प्रकार से हमें तकलीफें देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें अड़े रहते, अड़े इन द सेंस कि हम उस पे स्टिक किए रहते हैं। तो भगवान जो है एक दिन द्रवित द्रवित, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल मेल्टिंग कहते हैं उसको। तो स्पिरिचुअल मेल्टिंग होती है। तो जिस प्रकार से देखिए, जो बादलों में क्या होता है, जो भी कंडेंस पार्टिकल हैं, जो भी वाटर वेपर्स, वो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में आती हैं। उसी प्रकार से जब टेम्परेचर फ्रीजिंग का होता है तो बर्फ जम जाती है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो बर्फ जो है पिघलती है। तो आप उसको अध्यात्म में भी समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हम बहुत ही रूड हैं, बहुत ही हम अंदर से बहुत ही हार्ड हैं, तो हम रूडली अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको आप अपने आप को बहुत रजिस्ट कर रहे हो। तो रजिस्टेंस जो होता है ना, वो उसी की वजह से ही करंट का फ्लो हो रहा था, ये भी जरूरी है। तो उसी तरह से आप स्पिरिचुअल मेल्टिंग को आप समझने का प्रयास करिए, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उसी तरह से ही होता है, यदि यदि कोई बहुत ही क्रूर, देखिए राक्षस के बारे में बताया था, सुर असुर, देवता जो होते हैं ना वो द्रवित हो जाते हैं। देवता कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। देवता हमेशा कोशिश करते हैं कि हर चीजों को विद इन द लिमिट्स उसको हम ठीक ठाक करें। जो देवता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी गलत ना होने पाए। जो बदमाश होते हैं, जो असुर होते हैं, उनका क्या है कि उनको तो छीन के झपट के खाना रहता है हर वक्त, कि वो उनको तो बस मार के खाना रहता है, ठीक है। तो उसी राक्षस को हमें क्या करना है, उसी असुर को सुर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। जो असुर है उसका तो काम ही है कि वो मार के खा जाएगा, ठीक है। अब वो ही होता है कि कौन किसको मार के खा रहा है। तो आप एनिमल लेवल पे आप समझ सकते हो सारी चीजें। तो हमारा काम क्या है, अध्यात्म क्या कर रहा है, अध्यात्म क्या कर रहा है, अध्यात्म जो है वो राक्षस को जो है, असुर को जो है सुर बना रहा है। तो हमें यही इसी को देखना है। तो आज जो भगवान जो है यही करते। तो भगवान राम ने क्या किया, रावण का संहार किया। भगवान राम के पास कोई एनिमल नहीं रहता, लेकिन जो गिलहरी थी ना उसने पार्टिसिपेट किया था सेतु बनाने में। तो ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो एनिमल्स को हम डिनाई करते हैं। अब देखिए लोग नेट वेट लगा लगा के खेती कर रहे हैं, कहीं बर्बाद ना हो जाए। आपको पता ही नहीं, आपको मैंने बताया था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्पर्जन ऑफ सीड्स के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, एनिमल्स के लेग्स से और जो उनकी बीक होती है उससे सब डिस्पर्जन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग स्पिरिचुअल मेल्टिंग में फिर से बात करेंगे। तो डिपेंड करता है आपका हार्ट कैसा है, व्हाट इज विच काइंड ऑफ हार्ट यू हैव, विच काइंड ऑफ नेचर यू हैव। आपको आपका द्रवित कहते हैं ना, आप पिघल गए, आप किसी को दुख में दर्द में देख के आप पिघल गए, आप बता नहीं रहे बट अंदर से यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए क्या बोलते हैं, जैसे डुगू है वो, उसको शुरू में मैं कैरेट देती थी, बिस्किट देती थी, रस देती थी, उसको मिल्क दे दिया, रोटी है उसको दूध रोटी दे दी, ये खाता था वो। फिर हमने जो है आर्टिफिशियल फूड जो है ऑर्डर करके मंगाया, तो उसमें यूजली मैं जब उसको सर्व करती हूँ तो उसमें बहुत स्मेल आ रहा होता है, यदि आप उसको कई दिनों तक रख दीजिए तो बहुत स्मेल आता है, फ्रेश नहीं रहता। तो मैंने काफ़ी दिनों तक उसको खिलाया, बट मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ इसको न्यूट्रिशियस देना चाहिए। देन आई हैव प्लान कि मैं उसको एग दूंगी, तो मैं उसके लिए एग की भुजिया बना देती हूँ, ऑमलेट बना देती हूँ, उसमें ब्रेड के पीसेस डाल देती हूँ। यदि रोटियां भी रात की बच गई हैं तो मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में करके एग के साथ में उसको भुजिया को रोटी के साथ में उसको दे देती हूँ। और फिर जो है जैसे उसको मॉर्निंग में मैंने उसको फ्राई करके दे देती हूँ, शाम को मैं इवनिंग में उसको बॉईल करके दे देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खाता है, उसको बहुत पसंद है। इवन कि मैंने देखा है एक दिन थोड़ा सा डिले हो जाता है उसको, मैं नहीं दे पाई या थोड़ा लेट हो गया, तो वो बिल्कुल मेरे पास आ जाता है और बार बार उसको कहता है कि मम्मा मुझे दे, मुझे दो, मुझे मतलब मुझे पता लग जाता है कि ही वॉन्ट्स, उसको चाहिए, उसको खाने के लिए चाहिए। तो उसको बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो वेट करता है ना, मुझे समझ, जैसे ही मैं उसको बनाती हूँ वहाँ पे ऐसे तोड़ के मैं रखती हूँ, ऐसे वो वहाँ बैठ जाता है। मैंने उसको बताया कि देखो यहाँ पे तुम्हारा खाना बनता है, यहाँ पे या इस जगह पे मैं तुमको खाना देती हूँ, इस जगह पे इस टेबल पे मैं तुम्हें खाना बना रही हूँ। उसको पता है यहाँ पे मेरा फूड बन रहा है, उसको पता है ये मेरे बर्तन है, हम यहाँ पे खाते हैं। तो इस तरह से उसको पता रहता है। मैंने देखा है मार्केट से मैंने कई चीजें मंगाई, बट वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, वो काफी खराब हो जाती है, तो मैं इसको फ्रेश देना चाहती हूँ। तो अभी मैंने इसको केवल एग दिया है, एग से काफ़ी हैप्पी है, उसको मैं मिल्क दे देती हूँ, इसके लिए पनीर रखती हूँ मैं, गाजर भी ये खाता है, बिस्किट्स देती हूँ मैं इसको, जो आजकल थोड़े से कम शुगर वाले बिस्किट्स आते हैं वो भी दे देते हैं, कभी कभी वैसे भी दे देती हूँ। और रस है, रोटी ये खा लेता, पराठे खाता है ये अच्छे से, ये सब चीज़ें मैं इसको देती हूँ। कभी कभी इसका मन होता है तो थोड़ा सा पोहा भी खा लेता है, तो इससे इसको वैरायटी रहता है, थोड़ा इसको प्रोटीन और कैल्शियम भी मिल जाता है, तो इसको आराम रहेगा। तो हम लोग उसको डाइट बेस मैं चाहती हूँ उसको मैं दूँ, ना कि उसको दूसरे तरह से मैं कुछ खाने को दूँ। तो अभी मैंने ये सब शुरू किया हुआ है, अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है और डुगू इज क्वाइट हैप्पी। वी विल टॉक मोर इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।